हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजय सर आप सभी बच्चों का फ्लाइलॉजिकल में स्वागत है। आज बच्चों हम आप लोगों के लिए एसएससी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही लॉजिकल और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस बच्चों लेकर के आए हैं और अपकमिंग एग्जाम्स में ये सब आपके लिए जो है पनेसिया बच्चों साबित होने वाले, कहने का रामबाण औसत होगा बिल्कुल। अगर आप इनको बच्चों वीडियो को प्रॉपर वे में आप देख लेते हैं, जितने वीडियोस वगैरह चल रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है आपका ये सेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा और फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा। यू आर नॉट गोइंग टू फेस any problem in future if you study all these points from my side. Okay students, let's start. बच्चों जरा देखते हैं हम लोग जो है वर्ड हमारे सामने कोहेरेंट। बच्चों ध्यान से देखिएगा, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है। ठीक है बच्चों, कोहेरेंट का मतलब क्या होता है। ये बच्चों बड़ा ही अच्छा वर्ड है कोहेरेंट। कहते हैं बच्चों कोहेरेंट जो है, इनका जो आंसर था वो कोहेरेंट था। ठीक है बच्चों, कोहेरेंट आंसर समझते हैं बच्चों। कोहेरेंट कोई आप कोजेंट कह लीजिए, कोजेंट आंसर दिया इन्होंने, बहुत ही ठीक है बच्चों। या आप इसी को लॉजिकल कह दीजिए बच्चों, क्या कह दीजिए, लॉजिकल आंसर दे दीजिए बच्चों, या आप कह दीजिए रेशनल कह दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं मेरी बात को। कहने जो बात कही है बच्चों बड़ी दमदार कही है, आपकी बात बड़ा वजन है। कोहेरेंट जो बात आप कह रहे, कोजेंट तार्किक है, तर्क पर आधारित है। लॉजिकल तो बच्चों आपने सुना है लॉजिक्स पर बेस्ड है, रेशनल आर्गुमेंट्स पेश कर रहे हैं। तो कोहेरेंट का मतलब जिसकी बात में बच्चों वजन होता है, जिसकी बात में दम होता है। आपको उल्टा बताना है बच्चों, अपोजिट बताना है, ध्यान रखिएगा। इनेप्ट क्या होता है बच्चों, INEPT, इनेप्ट हैंडलिंग ऑफ द टफ सिचुएशन होता है बच्चों। सही से सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पाए, प्रॉपर वे में वो हैंडल नहीं कर पाए, दैट इज इनेप्ट। केयरफ्री नेचर बच्चों आप लोग जानते हैं भाई, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं, आए ना आए। डिस्टॉर्टेड मतलब समझते हैं ना, डिस्टॉर्टेड मतलब होता है किसी भी चीज का विकृत रूप जो होता है। डिस्टॉर्ट समझते हैं बच्चों, डिस्टॉर्ट द फैक्ट, ये होता है बच्चों तथ्यों को तोड़ मरोड़ करके पेश करना है। कहते हैं आप मेरी बात को डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग टू डिस्टॉर्ट माई फैक्ट्स। जो मैंने तथ्य जो दिए हैं आप उनको तोड़ मरोड़ रहे हैं, डिस्टॉर्ट कर रहे हैं। डिस्टॉर्ट मतलब किसी को विकृत कर देना, तथ्यों के साथ छेड़खानी करना, तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। डिसऑर्गेनाइज्ड मतलब होता है बच्चों जो है बिल्कुल उल्टा पुल्टा, नॉट इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, नॉट इन अ कोहेरेंट मैनर, दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड। तो बच्चों इसका अपोजिट अगर हम लोग ढूंढ रहे हैं तो मुझे लगता है आपको डी में ही दिखेगा। कोहेरेंट जो आपने कहा है बहुत तार्किक था, लॉजिकल था, दमदार था, जिसमें एक तार्किकता नजर आई है बच्चों, रेशनैलिटी समझ में आई है। लॉजिकल एक आर्गुमेंट्स पर बेस्ड था, तो इसका आंसर होगा बच्चों डिसऑर्गेनाइज्ड। मतलब जो चीज ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, जो चीज सिस्टमैटिक नहीं है, जो चीजें हमारे पास रेशनैलिटी नहीं है, दैट इज डिसऑर्गेनाइज्ड। नेक्स्ट वर्ड आते हैं बच्चों ब्रूटल। अगला वर्ड बच्चों ब्रूटल होता है। ब्रूटल बहुत अच्छा वर्ड है, आप लोग बच्चों जानते हैं ब्रूटल। तो ब्रूटल मतलब क्या होता है बच्चों, ब्रूटल मतलब जानते हैं, बहुत सिंपल सा वर्ड है। ब्रूटल मतलब होता है कि बहुत ही जो निर्दयी होता है। जो हत्याएं वगैरह होती हैं बच्चों बहुत सारी आजकल देखा होगा आपने, ब्रूटल मर्डर होता है। जैसे इनका मर्डर कर दिया, बहुत ब्रूटल मर्डर हो गया। ब्रूटल मर्डर मतलब हो गया बहुत ही निर्मम हत्या। ब्रूटल मर्डर का मतलब क्या हो गया बच्चों, इनकी जो हत्या की गई बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई, बिल्कुल जो है मतलब जिसमें एक प्रकार से कह सकते हैं काइंडनेस नाम की कोई चीज नहीं है, वो ब्रूटल मर्डर होता है। ठीक है बच्चों, ऑप्शन देखिएगा बच्चों, फियरलेस, फियर से जो लेस है नीडर है, जो फियर से लेस है वो नीडर है, दैट इज फियरलेस। क्रिमिनल बैकग्राउंड है भाई इनका, मतलब आपराधिक छवि है इनकी। एडामेंट है, अड़ा है, मान नहीं रहा है, आप लोग जानते हैं बच्चों एडामेंट है। एडामेंट एटीट्यूड का मतलब क्या होता है, अड़ा है, मान नहीं रहा है, एडामेंट। जिद्दी है, अड़ा है, मान नहीं रहा है, अड़ा है, मान नहीं रहा है, दैट इज जिद्दी है। अड़ा है, मान नहीं रहा है, दैट इज जिद्दी है। एडामेंट एटीट्यूड बच्चों जिद्दी होता है, राइट बच्चों। इसके बाद देखिएगा ह्यूमेन। बच्चों अब आप लोग थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, आप लोग बच्चों जानते हैं ह्यूमन और ह्यूमेन में आपको फर्क समझ में आना चाहिए। ह्यूमन और ह्यूमेन, ह्यूमन समझते हैं बच्चों, ये तो इंसान होता है, मानव को बोलते हैं बच्चों, ह्यूमन बीइंग है, ये मानव है, एक इंसान है, टीचर डॉक्टर जो भी है। जैसे ई लग जाता है बच्चों, इसके अंदर मानवता आ जाती है। क्या आ जाती है इसके अंदर, मानवता आ जाती है। ह्यूमन और ह्यूमेन में फर्क समझ में आना चाहिए। ह्यूमन मानव होता है बच्चों, जो इंसान है वो ह्यूमन है। और जैसे ही ई लग गया बच्चों ह्यूमन, ह्यूमन में जैसे ही ह्यूमैनिटी आ गई, ह्यूमन में जैसे ही ह्यूमैनिटी आ गई तो ह्यूमेन हो गया, ह्यूमेन। तो बच्चों इसका आंसर डी फॉर डॉग होगा। ठीक है बच्चों, तो ब्रूटल मतलब क्या होगा, बहुत निर्दयी। ह्यूमन मतलब, ह्यूमेन मतलब होता है बहुत ही काइंड नेचर है, बहुत ही अच्छा नेचर है इनका, बहुत ही मर्सीफुल नेचर है इनका, दैट इज ब्रूटल का अपोजिट वर्ड हो गया हमारा ह्यूमेन हो गया। डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वर्ड बच्चों इंडोलेंट। इंडोलेंट, इस वर्ड को याद करने के लिए मन डोल रहा है, ऐसे याद कर लीजिए इंडोलेंट। इंडोलेंट का मतलब मन डोल रहा है, सुस्त है, लेजी है, उदास है, काहिली छाई हुई है इनके मन में। ठीक है भाई, गर्मी ज्यादा हो गई है, दैट इज इंडोलेंट। इंडोलेंट, इंडोलेंट एटीट्यूड है इनका। ठीक है बच्चों, तो देखिए बच्चों इसका अपोजिट क्या होगा, ध्यान रखिएगा, मेलवलेंट। मेलवलेंट समझते हैं जिसके मन में मैल होता है, दुर्भावना से भरा हुआ। एक होता है बेनीवलेंट, बेनीवलेंट और मेलवलेंट समझते हैं बच्चों। एक होता है बेनीवलेंट, बेनीवलेंट मतलब होता है जिसका एक काइंड एटीट्यूड होता है,
और मैलवलेंट क्या होता है बच्चों, जिसके मन में मैल होता है, मतलब दुर्भावना होती है। ठीक है बच्चों, ये इसका आंसर नहीं होगा। ब्रिलियंट जानते हैं बच्चों, सॉल्वेंट जानते हैं ना, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट मतलब होता है जिसमें कोई चीज डालने पर वो चीज घुल जाती है, दैट इज सॉल्वेंट। और डिलीजेंट मतलब बच्चों होता है मेहनती। तो इंडोलेंट जिसका मन डोल रहा है, लेजी है, और डिलीजेंट मतलब जो मेहनती है। तो आंसर क्या होगा बच्चों, डी फॉर डॉग इज द राइट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग आगे आते हैं बच्चों, जो है हम लोग क्या आता है, इडियम्स बच्चे को आता है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा। द मैन चेंज्ड कलर्स व्हेन आई क्वेश्चनड हिम ऑन द एलोकेशन ऑफ फंड्स। जब मैंने उससे फंड के एलोकेशन को लेकर के जब मैंने उससे प्रश्न पूछना शुरू किया कि भाई फंड आपने कहाँ कहाँ आपने इन्वेस्ट किया, ये पैसा दिया गया था कहाँ लगाया, तो द मैन चेंज्ड कलर्स, व्यक्ति का रंग क्या हो गया बच्चों, बदल गया, उसका कलर चेंज हो गया। कलर चेंज होने का मतलब सोचते हैं ना, व्यक्ति नर्वस हो गया, टर्न्ड हैप्पी, हैप्पी हो गया, नो गॉट मोटिवेटेड, मोटिवेशन बढ़ गया, गॉट नम्ड, शून्य पड़ गया, टर्न्ड पेल, पीला पड़ गया बच्चों। जब उससे बच्चों फंड के एलोकेशन को लेकर पूछा गया, क्वेश्चन किया गया, तो उस व्यक्ति ने अपना कलर चेंज कर दिया, मतलब उसका कलर चेंज हो गया, मतलब उसका चेहरा नीला पड़ गया। क्योंकि कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब उसका जब फंड पूछा गया भाई ये फंड आपको पास किया, कहते कहाँ पर आपने लगाया, तो सब जानते हैं आप लोग, जो है धांधली होती है चारों तरफ जो है, तो उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया, दैट इज ही टर्न्ड पेल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। वी कैन नॉट डिपेंड ऑन हिम, हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रह सकते हैं। फॉर दिस असाइनमेंट, इस असाइनमेंट के लिए हम लोग उस पर डिपेंड नहीं रह सकते, एज इट नीड्स केयरफुल हैंडलिंग एंड हिज लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप। ये एक बच्चों मुहावरा होता है, बुल इन अ चाइना शॉप। बुल मतलब जानते हैं बच्चों, सभी लोग पता होगा, बुल मतलब सांड को बोलते हैं। और चाइना की दुकान जानते हैं, चाइना शॉप अपनी डेलिकेसी के लिए जानी जाती है, अपनी नीटनेस के लिए जानी जाती है, क्लीनलीनेस के लिए जानी जाती है। और वहां पर एक सांड प्रवेश कर गया, कहने का मतलब क्या हुआ, कोई ऐसी जगह पर किसी ऐसे व्यक्ति का एंट्री कर जाना जहां पर हमको बड़ा ऑड फील हो रहा है। मतलब हम जैसे मान लीजिए हम कुछ ऐसा वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति अनस्किल्ड पर्सन आकर के इधर उधर करने लगे, तो इसी को कहते हैं बुल इन अ चाइना। कहते हैं यू आर जस्ट लाइक अ बुल इन अ चाइना शॉप, तो हम तो बिल्कुल चाइना की दुकान में बुल के समान हो गए। मतलब समझे, अनस्किल्ड पर्सन, क्लमजी पर्सन, ऑकवर्ड टाइप का बिल्कुल जो है। तो ऑप्शन है टैक्टफुल पर्सन, बहुत योजनाबद्ध तरीके से आया है, नॉनसेंस पर्सन होगा, या बच्चों फेलिसिटस पर्सन होगा, या क्लमजी पर्सन होगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर बच्चों, क्लमजी होता है। क्लमजी मींस ऑकवर्ड, अनस्किल्ड, या बेतुका टाइप का व्यक्ति जिसको कह सकते हैं, जिसका कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर काम बढ़िया चल रहा था, आप आकर के बिल्कुल जो है जैसे सांड आ गया, बिल्कुल जो है नहीं कहते सांड आ गया भागो भागो, तो बाकी लोग अच्छे लोग वहां चले गए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लमजी पर्सन। द मदर ऑलवेज इंसिस्ट ऑन, मदर हमेशा इस बात पर जोर देती हैं, इंसिस्ट करती हैं, कीपिंग द हाउस स्पिक एंड स्पैन। अब देखिए मुहावरा है बच्चों, कीपिंग द हाउस स्पिक एंड स्पैन, स्पिक एंड स्पैन, ठीक है बच्चों, स्पिक एंड स्पैन। माँ अगर किसी चीज पर जोर दे रही तो आपको किस चीज पर दूंगी, बिल्कुल नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए। स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है बच्चों सब कुछ बिल्कुल एवरीथिंग मस्ट बी इन प्रॉपर ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर। स्पिक एंड स्पैन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए, बिल्कुल वेल मेंटेन्ड होना चाहिए, सब कुछ वेल ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। क्या होगा बच्चों, सेफ होना चाहिए, सेफ से कोई मतलब नहीं, लॉक्ड होना चाहिए, टाइडी होना चाहिए बच्चों, क्या होना चाहिए। तो स्पिक एंड स्पैन का मतलब होता है सब कुछ बिल्कुल वेल मेंटेन, टाइडी, साफ सुथरा होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चों नेक्स्ट पार्ट हम लोग आते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पार्ट है ऑन रिसीविंग हिज अपॉइंटमेंट लेटर, उनका अपॉइंटमेंट लेटर रिसीव जैसे हुआ बच्चों, रवि ट्रीटेड अस विद अ सम्पचुअस मील। उनका अपॉइंटमेंट लेटर जैसे ही हमको मिला, ठीक है बच्चों, रवि ने हमको ट्रीटमेंट दिया, सम्पचुअस मील, सम्पचुअस मील मतलब स्वादिष्ट खाने का ट्रीटमेंट दिया। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, ट्रीटेड अस टू अ, ट्रीट समबडी टू समथिंग होता है, ट्रीटेड अस टू अ सम्पचुअस मील। ऑप्शन बच्चों हो जाएगा सी फॉर कैट इज द राइट आंसर, ट्रीटेड अस टू अ सम्पचुअस मील, सी फॉर कैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, शी इज स्क्रूटिनाइजिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। वो फाइनल एग्जामिनेशन के लिए स्क्रूटिनी समझते हैं, स्क्रूटिनी मतलब होती है बच्चों जांच, स्क्रूटिनाइजिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जामिनेशन। क्या होगा बच्चों, रिकैपिटुलेटिंग, रिवाइजिंग, रिकलेक्टिंग, नो इम्प्रूवमेंट, रिवाइजिंग होगा बच्चों यहाँ पर। शी इज रिवाइजिंग हार्ड फॉर द फाइनल एग्जाम देखेंगे, वो तो मुझे बहुत जोर जोर से रिवाइज कर रही है। रिवाइजिंग का मतलब वो रिवीजन कर रही है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी फटाफट जो है बहुत मेहनत कर रही है, रिवाइज कर रही है चीजों को। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सिंस शी इज डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम, शी नोज द एक्शन रियली वेल, द एक्टर्स रियली वेल। क्योंकि वो जो है बच्चों, शी इज डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम्स, काफी समय से जो है वो बच्चों जो है प्ले को डायरेक्ट कर रही है,
जो नाटक है बच्चों उसकी डायरेक्शन दे रही है, क्योंकि बच्चों कुछ समय से ही काम चल रहा है, जब भी काम को करने का समय दिया हो तो ऑप्शन ढूंढ लीजिए बच्चों क्या है। मुझे लगता है ए फॉर एप्पल इज द राइट आंसर। सिंस सी हैज बीन क्यों लग रहा है बच्चों, क्योंकि कुछ समय से वो काम चल रहा है। जब काम कुछ समय से चल रहा है, काम करने का समय निर्धारित कर दिया गया, तो बच्चों आपको पता है हैज बीन का काम करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए में आपको हैज बीन लगा हुआ है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सिंस सी हैज बीन डायरेक्टिंग द प्ले फॉर क्वाइट सम टाइम, सी नोज द एक्टर्स रियली वेल, एक्टर्स को बहुत अच्छे से वो जानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आई थिंक everybody is getting my point very well. Everything student must be comfortable. I think there should be no problem. If you have any problem, just let me know on the comment box. Okay students, let's move on. You can borrow my laptop. आप मेरा लैपटॉप उधार ले सकते हैं। borrow means होता है उधार लेना, as long as you promise not to misuse. as long as का मतलब हो गया जब तक आप ये मुझसे प्रॉमिस करते हैं कि बच्चों आप इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, तब तक आप मेरा लैपटॉप उधार ले सकते हैं। क्या होगा बच्चों, टू लॉन्ग एज, ओनली लॉन्ग एज या सो लॉन्ग एज। बच्चों एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज का एक ही मतलब होता है, तो इंप्रूव करवा रहे हैं तो बच्चों आप एज लॉन्ग एज को इंप्रूव कर सकते हैं सो लॉन्ग एज से। हालांकि दोनों ही आंसर करेक्ट है, एक नो इंप्रूवमेंट दिया है, एक ऑप्शन ऐसा दिया जो उसका सेम बिल्कुल वर्ड है। तो मुझे लगता है इसका बी फॉर बॉम्बे लगा करके आप आंसर दे सकते हैं, वो भी सही ये भी सही, तो बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आते हैं, दिस इज द लेट एडिशन ऑफ द शेक्सपियरियन प्ले which was originally published in 1603। लेट एडिशन नहीं होता बच्चों, लेटेस्ट एडिशन होगा। शेक्सपियरियन प्ले का एक लेटेस्ट एडिशन होगा, मतलब ये नवीनतम क्या है बच्चों, संस्करण है, नवीनतम संस्करण, लेटेस्ट एक्सपीरियन। ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हैं, लेटेस्ट मतलब होता है बिल्कुल नवीनतम। और LATER बच्चों क्या होता है, लेटर मतलब होता है बाद में, LATER क्या होता है बच्चों, ये होता है आपका बाद में, ठीक है ना। और LATTER लेटर, ये होता है बाद वाला। क्या होता है बच्चों, बाद वाला। ये टाइम की बात करता है बच्चों, और ये जो होता है ये समय की बात करता है। ठीक है बच्चों, और एक लेटर बच्चों ये होता ही है, जो लेटर लिखते हैं हम लोग जो है, तो लेटर बच्चों समझ लीजिए कितने होते हैं। ठीक है, LATER लेटर मतलब बहुत, आई विल कॉल यू बैक लेटर, मैं आपको बाद में बोलूँ। और LATTER क्या होता है, बाद वाला। तो ये जो होता है बच्चों, ये बाद में समय की बात करता है, और ये ऑर्डर की बात करता है, समय की नहीं ऑर्डर की बात करता है, क्रम की बच्चों। किसकी बात करता है, क्रम की। ठीक है बच्चों, तो इसमें आंसर हो जाएगा बच्चों लेटेस्ट, फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। अ पर्सन हु इज अनेबल टू पे वंस डेट, जो अपना कर्ज नहीं चुका सकता है बच्चों, उसको बोलते हैं दिवालिया। तो कहते हैं डिफॉल्टर हो गया, दिवालिया हो गया। ऑप्शन है बैंक रोल, बोरोवर, बैंकरप्ट, एक्स्ट्रावेंट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बैंकरप्ट मतलब होता है दिवालिया, बैंक को लूट लिया है, बैंकरप्ट हो गए, बैंकरप्ट, बैंक को लूट लिया। एक्स्ट्रावेगेंट बहुत खर्चीला होता है, बोरोवर मतलब उधार लेने वाला। ठीक है बच्चों, और बैंक रोल का मतलब बैंक की जो चारों घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है। नेक्स्ट, इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाइज ऑब्जेक्ट्स, वो इंस्ट्रूमेंट जो कि किसी चीज को बड़ा करके देखने में काम आते हैं। मतलब कहते नहीं वो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट कौन है जो कि चीजों को कहते नहीं बड़ा करके देखता है। स्टेथोस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप या पेरिस्कोप। क्या होगा बच्चों आंसर, माइक्रोस्कोप तो जानते हैं छोटी चीजों को क्या करता है बच्चों, माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजों को देखने के काम में आता है, छोटी छोटी चीजों को देखने के काम में आता है। बहुत सूक्ष्म चीजें जो होती है नहीं, माइक्रो पार्टिकल्स हैं। तो माइक्रो पार्टिकल्स का मतलब समझ रहे हैं बच्चों, माइक्रो मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को देखने के काम में आता है, मतलब जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, ठीक है ना, उसको बड़ा करके दिखा देता है। ठीक है, स्टेथोस्कोप जानते हैं बच्चों, डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं, ठीक है ना, हृदय की धड़कन नापने के लिए। टेलीस्कोप दूर की चीजों को नापने का काम आता है। तो जो ऑब्जेक्ट्स को बड़ा कर दे बच्चों, वो इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है। ठीक है बच्चों, तो इंस्ट्रूमेंट को बड़ा करने के लिए बच्चों माइक्रोस्कोप होगा। माइक्रो मतलब छोटी छोटी चीजों को क्या कर देता है, देखने के काम में आता है, बड़ा करके देखता है। दैट इज सी आंसर। एनिमल्स विच लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं, डोमेस्टिक, बैरन, एक्वाटिक और वाइल्ड। बच्चों एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वास आप लोग जानते हैं, एक्वा गार्ड हम लोग लगवाते हैं घर में अपने जो है। तो जो पानी में रहते हैं वो एक्वाटिक होते हैं। डोमेस्टिक तो घरेलू होते हैं, बैरन मतलब जो होता है बैरन लैंड होती है जिसमें कोई प्रोडक्शन नहीं, वाइल्ड जंगली होता है। द स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ, प्लांट के जीवन को क्या कहते हैं, जो जिसमें पौधों का अध्ययन किया जाता है। बॉटनी, जियोलॉजी, जियोग्राफी, जूलॉजी, जूलॉजी में जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, बॉटनी में प्लांट का अध्ययन किया जाता है, जियोलॉजी पृथ्वी के नीचे का होता है। तो आंसर इसका क्या होगा बच्चों, बॉटनी। बॉटनी मतलब समझते हैं ना बच्चों, बॉटनी मतलब हो गया स्टडी ऑफ प्लांट लाइफ। नेक्स्ट, अगला है 39 वाले में, एक्सेसिव पोजीशन और कंट्रोल ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है, कोई चीज मेरी है बिल्कुल जो है। मोनोपोली बच्चों सुना होगा, कहते हैं मोनोपोली हो गई बिल्कुल जो है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार है, एकाधिकार मतलब पोजीशन, पोजीशन मतलब बिल्कुल
ये चीज मेरी है, बिल्कुल मोनोपोली है, बिल्कुल वही कह रहा बच्चों, कंट्रोल ऑफ एनी, कोई चीज कंट्रोल है, कंप्लीट कंट्रोल में मेरे हैं, तो दैट इज आंसर मोनोपोली होगा। क्या होगा बच्चों? मोनोपोली होगा। मोनोथीज्म मतलब एक ईश्वरवाद होता है, मतलब एक ही ईश्वर के ऊपर बिलीव करना, दैट इज मोनोथीज्म। मोनोमैनिया मतलब एक ही चीज के प्रति आपका लगाव है, जुनून है, दैट इज मोनोमैनिया। तो यहाँ पर बच्चों कोई चीज पोजीशन, मतलब पोजीशन, मोनोपोली सुना होगा बच्चों, कहते हैं इसमें मोनोपोली हो गई है, एकाधिकार हो गया है, इनके अलावा कोई किसी की बात ही नहीं कर पाता, यही है बिल्कुल जो है। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एक्सीलेंस। एक्सीलेंस की स्पेलिंग जरा ध्यान से देखिए बच्चों, EXCELLENC, आंसर डी इज द राइट आंसर। डबल सी नहीं होता बच्चों, एक्सीलेंस में लास्ट में सी होगा। 41 का सी आंसर है, GRAMMAR, ग्रामर, ग्रामर में AAR होती है। 42 में आते हैं बच्चों, ओमिटेड वर्ड लिखा हो, OMITTET, OMITED, लिखा है बच्चों, OMMI। आप लोग देखिए बच्चों क्या होगा आंसर इसका, इसका आंसर होगा बच्चों OMITTED। 42 का ए आंसर ओमिटेड। ओमिट, ओमिट मतलब होता है बच्चों निकालना, हिज नेम वाज ओमिटेड फ्रॉम द स्क्वाड, तो 42 ए इज द राइट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हम लोग देख रहे हैं कैलेंडर। कैलेंडर बच्चों आप लोग देखते हैं जनवरी बोलते हैं, पंचांग बोलते हैं, तो कैलेंडर की स्पेलिंग आप लोगों को, सब लोगों को, बच्चों को पता होनी चाहिए, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगी। मुझे जो दिख रहा है वो बी फॉर बॉम्बे राइट आंसर दिख रहा है, CALENDAR, दैट इज कैलेंडर। ठीक है बच्चों, कैलेंडर जानते हैं बच्चों, डेट्स, मंथ्स, ईयर सब दिखाता है। 44 का वर्ड है ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन से बना है बच्चों, ऑब्जेक्शनेबल। ठीक है बच्चों, ऑब्जेक्शन करने योग्य। अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्शनेबल, ऑब्जेक्शन, OBJECTIONABLE, ऑप्शन देख लीजिए बच्चों कौन सा है, मुझे जो दिख रहा है 44, आंसर सी इज द राइट आंसर, ऑब्जेक्शनेबल। डबल एल नहीं होता बच्चों, बी फॉर बॉम्बे मत लगाइएगा, सिंगल एल होता है, नेबल, ऑब्जेक्शन में एबल जोड़ दीजिए, बस कुछ नहीं करना है। एंड द नेक्स्ट वन बच्चों एपोलॉजी, एपोलॉजी खूब सुना होगा, लेटर ऑफ एपोलॉजी होता है, क्षमा, तो एपोलॉजी, APOLOGY। देखिए बच्चों कहां पर दिख रहा है APOLOGY, मुझे बी फॉर बॉम्बे में दिख रहा है, तो नेक्स्ट का आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग मेरी बात को अच्छे समझ पाए होंगे। आप लोग जो इन बच्चों को वीडियो अच्छा लग रहा है बच्चों, उनको लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, और ज्यादा से ज्यादा अगर आपको लगता है मेरी बात आपको समझ में आती है तो आप लोग लाइक जरूर करिए, उसको शेयर जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को भेजिए, तभी मुझे पता लगेगा आप लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं, लाइक कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर दिस वीडियोस एज मच एज यू कैन। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, विल सी यू लेटर।